सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है आवर कंट्री यानी कि इंडिया। ठीक प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों जो इंडिया होता है ये क्या है, ये हमारे एशिया में लोकेट है। जैसा कि हमने देखा तो पहले ही देख लिया। ठीक है, इंडिया हमारे कहाँ पे लोकेट है, एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेट है। तो इस चैप्टर में हम लोग पूरा इंडिया के मैप के बारे में देखेंगे। क्यों? क्योंकि यदि यार मैं आपको बताया था मैप क्या करता है, चैप्टर नंबर 4 में बताया था मैप चीज़ों को छोटा करके समझाता है और किसी भी इलाके को यदि हम लोग जानना चाहते हैं तो अच्छे से जान सकते हैं। ठीक, तो यदि हम लोग इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो खाली मैप पे हमें फोकस करना पड़ेगा। चलिए मैं अब आप लोगों को लेकर चलता हूँ मैप पे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो इंडिया है उसमें क्या क्या पाया जाता है। इंडिया में हिमालय पाया जाता है, नीचे मतलब बगल में अरेबियन सी, और इस साइड में क्या पाया जाता है, बे ऑफ बंगाल, और नीचे एक साइड में इंडियन ओशन पाया जाता है। और तो और प्यारे बच्चों जो इंडिया की एरिया है वो कितना है, वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, ये आपको याद भी होना चाहिए। ठीक, और जो प्यारे बच्चों इंडिया है वो कितने लैटिट्यूड और कितने लॉन्गिट्यूड में लोकेट है, वो 8.4 डिग्री नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड में लोकेट है। यदि आपको नहीं याद होता तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये आपको पता हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता हो तो भी कोई बात नहीं है। ठीक प्यारे बच्चों, अब चलिए हम लोग करते हैं किसकी स्टडी, इंडिया की स्टडी करते हैं। तो आज हम लोग इंडिया के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला आता होगा, ये कौन सा मैप है, ये है हमारा पॉलिटिकल मैप। क्यों? क्योंकि हमें बता रहा है यार कि लैंड की बाउंड्री कैसी है। तो इंडिया कौन कौन नेबर है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, अफगानिस्तान। क्यों? क्योंकि ये भी छोटा सटा है ना। तो नेबर्स क्या होते हैं पहले आपको यही समझा देता हूँ। ऐसे ऐसे देश प्यारे बच्चों जो इंडिया के पड़ोसी हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नेबर। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों कि ये विलेज है, ये है राम का घर, ये है श्याम का घर। तो राम प्यारे बच्चों श्याम का क्या है, नेबर है। क्यों? क्योंकि ये इसके बगल में है। तो पड़ोसी के कौन होते हैं प्यारे बच्चों, जो हमारे घर के बगल में होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पड़ोसी। उसी तरफ जो इंडिया के बगल में उसे हम लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी। तो श्रीलंका भी एक पड़ोसी है, म्यांमार भी एक पड़ोसी है, बांग्लादेश भी पड़ोसी है। ठीक है, तो इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो इस कलर के अलावा सभी कलर से यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक प्यारे बच्चों, जैसे चाइना, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, ये सब यहाँ पे दिखाया गया है, म्यांमार हुआ, श्रीलंका हुआ। तो इंडिया के नेबर दिखे आप लोगों को, तो इसे आप लोगों के अपने बुक में से क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी यहाँ पे हैं इंडिया के बगल में वो सभी आप लोग क्या होना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब प्यारे बच्चों ये वाला पॉलिटिकल मैप देखिए, ये वाला पॉलिटिकल मैप इंडिया का है, यानी कि इसमें इंडिया के अंदर की चीज़ें दिखाई गई। जैसे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर अब 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, इसे मैं ही कर देता हूँ, लद्दाख और किसमें, जम्मू में। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये क्या आ गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, चंडीगढ़ हो गया, देहरादून हो गया। तो यार इंडिया जो है वो बहुत सारे पार्ट में क्या है, डिवाइड कर दिया गया है। इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों ये आप जो देख रहे हैं इंडिया का पॉलिटिकल मैप, ये यहाँ पे आपको बताता है, क्या क्या बताता है प्यारे बच्चों, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से मतलब कि गुजरता है, पास होता है। वो देखिए ये रहा, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आप लोग जब बड़े होंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अभी के लिए कोई बात नहीं, अभी के लिए आप लोग सिर्फ किसका देख लीजिए, स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लीजिए कि किस प्रकार से इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। तो प्यारे बच्चों जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप है इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो सभी स्टेट हैं उनकी लाइनें कैसे डिवाइड है। मान लीजिए मैं रहता हूँ कहाँ पे, मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में। ठीक है, अब मुझे जाना है कहाँ पे, मुझे जाना है मान लीजिए कहाँ चलें आज हम लोग सैर करने, आज हम लोग चलते हैं राजस्थान, नहीं यार वहाँ बहुत गर्मी है, गुजरात चलते हैं। यार बच्चों अगर मुझे गुजरात जाना है तो मैं क्या करूँगा, मैप देखूंगा, यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैप प्यारे बच्चों हमारी बहुत मदद करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारी मैप की जरूरत होती है। तो इंडिया पॉलिटिकल मैप समझ में आया, इंडिया का पॉलिटिकल मैप जो होता है प्यारे बच्चों वो हमें इंडिया के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं वो सभी चीज़ों के बारे में बताता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, यानी कि प्यारे बच्चों या इंडिया का पॉलिटिकल डिवीजन तो हमने देख ही लिया। अब हम लोग देखेंगे यार फिजिकल डिवीजन कैसा है, मतलब कि आप कहाँ कहाँ माउंटेन है, कहाँ कहाँ पे क्या बोला जाता है, कहाँ कहाँ पे रिवर्स हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्यारे बच्चों जो हमारा इंडिया है ये पूरा एकदम द ग्रेट हिमालय है, ये पूरा ये वाला पार्ट।
देखिए मैं दूसरा रेड कलर सेलेक्ट करूँ क्या, हाँ ये ठीक। देखिए प्यारे बच्चों मैं रेड कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये पूरा क्या है, ये पूरा ग्रेट हिमालय है, इसमें पूरा यार पर्वत ही पर्वत है, यहाँ पे सिर्फ क्या पाया जाता है, हिमालय पाया जाता है। और प्यारे बच्चों जो ये है, ये क्या है, वेस्टर्न घाट, और ये क्या है, ईस्टर्न घाट है। तो प्यारे बच्चों ये सब क्या है, माउंटेन हो गए इंडिया के। अब बात कर लेते हैं रिवर के बारे में। इंडिया के प्यारे बच्चों जो रिवर है वो यहाँ से गंगा निकलती हैं और बहते बहते कहाँ पे गिरती हैं, यहाँ पे, फिर यहाँ से यमुना निकलती हैं, एकदम सटीक उनके पैरेलल ही निकलती हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ से ब्रह्मपुत्र यहाँ से आती है यू टर्न मार के, मतलब कि पहले चाइना में रहती है ब्रह्मपुत्र, फिर उसके बाद यू टर्न मार के एकदम यहाँ पे आ जाती है एकदम से इंडिया में, ठीक है। तो ये सभी है हमारा इंडिया का कौन सा सिस्टम, ये सभी सिस्टम है हमारा फिजिकल इंडिया का मैप, ठीक है। तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है, और इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं। इस चैप्टर हमने इंडिया के बारे में देखा कि इंडिया का मैप कैसे होता है। प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं है। तो मुझे उम्मीद तब तक आप लोग कर लिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो। सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, तो मुझे उम्मीद तब तक आप लोग कर लिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए।